सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। देखिए, कई बार इस मुद्दे के ऊपर हम बात उठाते हैं कि अगर सरकारी स्कूलों को और अच्छे से अपग्रेड करना है तो कम से कम वहां पर बच्चों की एडमिशन होनी चाहिए और कम से कम जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनको अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में जरूर भर्ती कराना चाहिए। आज यही बात जो है अब असेंबली में भी उठ चुकी है और इस पे बीजेपी की एमएलए शगुन परिहार जी ने पहल की है। तो मैं उन्हें मुबारकबाद दूंगा कि पहली बार किसी ने ये एक जेन्युइन मुद्दा, क्योंकि हेल्थ और एजुकेशन ये दोनों इतने जेन्युइन चीजें हैं ना जिसके ऊपर बात होनी चाहिए, जो कि होती नहीं है। और अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या एनसी सरकार इसको अमल में लाएगी? क्या एनसी सरकार इसके ऊपर कुछ ना कुछ आने वाले दिनों में ऐसा कुछ करेगी कि सरकारी एम्प्लॉयज के बच्चे सरकारी स्कूल में जाएं ताकि सरकारी स्कूलों का स्तर बढ़े और जो प्राइवेट स्कूलों की एक मोनोपोली बनी हुई है उसको जो है कम किया जाए। मेरे साथ अमित कपूर जी हैं जो कि J&K पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रधान हैं और पेरेंट्स के लिए और बच्चों के लिए आवाज उठाते हैं। जैसे डोगरा पत्रकार बच्चों की आवाज उठाता है, आपको टीवी चैनल्स भी नहीं मिलेंगे जो पत्रकार, जो कुछ हमारे चैनल जितने भी हैं वो बच्चों की या स्कूलों की आवाज उठाएंगे, लेकिन डोगरा पत्रकार हर दिन बच्चों की आवाज उठाता है। चाहे वो CBSE की बात हो, JK बोर्ड की बात हो, उनके रिलैक्सेशन की बात हो, उनकी छुट्टियों की बात हो, वैसे ही अमित कपूर जी भी आवाज उठाते हैं। अमित जी, आपने भी सुना ये एमएलए मैडम ने जो ये बात कही और मैंने आपका एक पोस्ट भी देखा, आपने तारीफ भी की है उनकी। बिल्कुल। क्या ऐसी चीजें के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए सरकार में? देखिए शीश जी, इसमें तो कोई शक नहीं है कि डोगरा पत्रकार, आपका डोगरा चैनल, आशीष कोहली जी स्टूडेंट की आवाज बनते हैं और हमेशा बने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हमें गर्व है इस चीज के ऊपर कि हमारा एक भाई है जो आवाज उठाते हैं। अब बात करूंगा मैं शगुन परिहार जी की। देखिए, शगुन परिहार जी ने, मैं भी एक सियासतदान हूं, मैं भी ओपोजिशन में बैठा हूं, लेकिन उसको साइड पे रख के, क्योंकि जब एजुकेशन और हेल्थ की बात आएगी तो मुझे लगता है सियासतदान को सियासत साइड पे रख के, या फिर जिसके पास पावर हो तो सियासत में आकर इस चीज का कंक्लूजन तक पहुंचाना, उसका हल करना, उसको एक अच्छी जगह पहुंचाना, इसका सुधार करना बहुत जरूरी है। पहली बार लाइफ में, मेरी भी 42 एज हो चुकी है, मैंने भी अपनी संभाल में कभी नहीं सुना कि किसी एमएलए ने जम्मू कश्मीर की असेंबली में आवाज उठाई हो कि जितने भी एमएलएज हैं, जितने भी मिनिस्टर्स हैं, जितने भी सरपंच पंच हैं, जितने भी अपना गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, कि उनके बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने चाहिए, ऐसा बिल पास होना चाहिए। ये अगर किसी ने बात की है तो वो शगुन परिहार जी ने की है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, मैडम का, पेरेंट एसोसिएशन जम्मू का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स की तरफ से मैं शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये बात कहीं सिर्फ बात तक ही सीमित ना रह जाए। इसमें जितने भी बीजेपी के एमएलएज हैं, जितने भी अदर पार्टीज के एमएलएज हैं, जितने भी एनसी, PDP, कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी के एमएलएज हैं, उन सबको मिलकर इस चीज को कंक्लूजन में लाना चाहिए और ऐसा बिल पास करना चाहिए। और J&K की हिस्ट्री में नहीं, पूरे देश की हिस्ट्री में हमारे ये पहली बार ऐसा होगा कि ऐसा बिल पास होगा। और ये बिल अगर पास हो गया तो यकीन मानिए कि गरीब का बच्चा, जो मोदी साहब का एक सपना है कि इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए, क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया रास्ता कोई भी नहीं होगा। और ये एक बहुत बढ़िया रास्ता है, ये एक उनका सपना पूरा करने का। वो सपना क्या है कि इक्वल एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन। तो वो इक्वल एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन तभी मिल सकती है जब DC का बच्चा, MLA का बच्चा, मिनिस्टर का बच्चा, मजदूर का बच्चा और हमारे जैसों का बच्चा जो है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा। और फिर अगर कोई प्राइवेट स्कूल में भेजे, प्राइवेट स्कूल एक्सेस करे, फिर हमें कोई लेना देना नहीं। क्योंकि जब गवर्नमेंट स्कूल एक ऑप्शन बन जाएगी, जब मुझे भी शर्म नहीं आएगी, आपको भी शर्म नहीं आएगी गवर्नमेंट स्कूल में बच्चा भेजने में, जब MLA का बच्चा पढ़ेगा, DC का बच्चा पढ़ेगा, जब एक मिनिस्टर का बच्चा वहां पे पढ़ेगा, तो हमें भी कोई शर्म नहीं आएगी, हम भी भेजेंगे अपने बच्चे। तो फिर जाकर एक गरीब का और DC का बच्चा जो है वो एक इक्वल एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन ले सकता है। इसके लिए मैं शगुन परिहार जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसको कंक्लूजन में लाया जाए, ये बात तक सीमित ना रहे। बिल्कुल, ये मेरा मानना है। अमित जी, एक और सवाल इस पे खड़ा होता है। जब भी हम इस बारे में बात करते हैं ना, तो बड़े सारे लोग ना एक ही बात करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में हम बच्चों क्या भेजें ना, वहां पर
आज तक खिड़कियां लग पाई हैं, बैठने के लिए सही जगह नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। क्या आपको नहीं लगता कि गवर्नमेंट स्कूल का स्तर बढ़ाना चाहिए? इतना पैसा है सरकार के पास एजुकेशन के लिए, तो कहाँ जाता है वो पैसा? अभी हमने देखा एक नवाबाद के अंतर्गत तालाब तिलों में एक स्कूल आता है, उस स्कूल में बोर्ड तक नहीं लगा गवर्नमेंट स्कूल का, और बच्चों को और पेरेंट्स को इतनी मुश्किल आती है कि बोर्ड के पेपर है, उनको बोर्ड तक नहीं दिख रहा। एक बोर्ड कितने का बोर्ड होता है, क्या वो भी नहीं लगा पाते? देखिए सर, इसमें मैं आपको एक चीज कहूंगा कि सरकार को एक टास्क फोर्स रखनी पड़ेगी, क्योंकि फंड्स की कोई कमी नहीं है। गवर्नमेंट स्कूलों को फंड्स की कोई कमी नहीं, टीचर वहां वेल क्वालिफाइड है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और शायद ये लोगों को शर्म नहीं आती, ये मुझे भी शर्म आएगी, आपको भी शर्म आएगी, हम भी अपना बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में नहीं भेजेंगे। क्यों नहीं भेजेंगे? क्योंकि वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं, वहां के हालात अच्छे नहीं, वहां का सिस्टम अच्छा नहीं, वहां का टॉयलेट नहीं, और टॉयलेट साफ करने के लिए पीएन तक नहीं लगाया गया। तो बताइए वहां का टीचर क्या करेगा बेचारा, क्या करेगा वहां का टीचर? तो इसलिए ये चीज गवर्नमेंट को सोचनी पड़ेगी, और गवर्नमेंट को हिसाब लेना होगा कि आज तक जितने फंड्स गवर्नमेंट स्कूल के लिए आए हैं, मुझे लगता है करोड़ों के हिसाब से फंड्स आता है, और वो करोड़ों के हिसाब से, मैं कहता हूं कि करोड़ों के हिसाब से हर साल नई बिल्डिंग बन सकती है, लेकिन ये बिल्डिंग नहीं बनाते। बिल्डिंग मैं कह रहा हूं, मैंने जब से होश संभाली है, मैं भी रणवीर स्कूल में पढ़ा हूं, मैं भी एमएम कॉलेज में पढ़ा हूं, मैंने भी ये चीजें देखी हैं, लेकिन मैंने ये चीज देखी कि जो 10th के नीचे स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल हो गए, हाई स्कूल हो गए, इनका तो बुरा हाल है सर। क्यों? हमें रणवीर स्कूल जाने में कोई शर्म नहीं आई, हमें कॉलेज जाने में कोई शर्म नहीं आई, साइंस कॉलेज में जाते, कॉमर्स कॉलेज में जाते, एमएम कॉलेज में जाते, जितने बच्चे गए उनमें कोई शर्म नहीं आई, सभी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ने में लोगों को शर्म नहीं आती, सिर्फ हमें हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल में इसलिए शर्म आती है क्योंकि यहां का इंफ्रास्ट्रक्चर जानबूझ के ठीक नहीं किया जाता, सियासतदान मिले होते हैं। ये तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं शगुन परिहार जी का, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया और ऐसी बात कही। मैं कहूंगा कि अगर ये कंक्लूजन तक पहुंचा दे, सियासत रही मेरी एक साइड पे, मैं इनके पांव के नीचे फूल ही फूल लगा दूंगा, फूल ही बरसा दूंगा। पूरा जम्मू कश्मीर का पेरेंट्स इनकी इज्जत करेगा, जम्मू कश्मीर का पेरेंट्स इनका स्वागत करेगा। और ये बात कंक्लूजन तक पहुंचाना एक एमएलए नहीं, सबको मिलकर पहुंचाना पड़ेगा। एनसी गवर्नमेंट को भी इसलिए सोचना होगा, उमर साहब को भी सोचना होगा कि उमर साहब, आप भी 2-3 बार सीएम रहे हो, आपने भी कभी इस चीज के बारे में नहीं सोचा। स्किना इटू मैडम कहती है मैं भी कितनी बार एमएलए रही हूं, लेकिन उन्होंने भी इस बारे में नहीं सोचा। अब तो मिनिस्टर है वो, अब तो वो कर सकती हैं। अगर एक लेडी पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चों का सोच सकती है, अपने बच्चों की बात करती है कि ऐसा बिल पास किया जाए, जो एमएलए बनेगा, जो सरपंच बनेगा, जो कॉर्पोरेटर बनेगा, सभी अपने बच्चों को भेजना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट मुलाजिम नौकरी लेगा वो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में भेजे, ऐसा अगर बिल पास हो जाए तो यकीन मानिए ऐसे हालात गवर्नमेंट स्कूल के हो जाएंगे। वहां पे एसी भी लगेगा, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा होगा, वहां पे स्मार्ट क्लासेस भी होंगी, हर चीज होगी। तो फिर मुझे बताइए कि एक आदमी, एक इंसान, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हो, आप 20 साल अपनी एजुकेशन में देते हो, उसका पैसा आपके फादर देते हैं, उसके बाद 20 साल आप अपने बच्चे की एजुकेशन कर देते हो, यानी कि एक इंसान की एक एज में 40 साल 60% पैसा जो है वो एजुकेशन में चला जाता है। अगर हम एजुकेशन और हेल्थ का सुधार कर दें तो यकीन मानिए, अगर लीडर जो मर्जी करप्शन करे, जो मर्जी करे, हमें कोई लेना देना नहीं। अगर आम इंसान को वो एजुकेशन और हेल्थ के लिए फैसिलिटीज दे दे, इक्वल दे दे, क्वालिटी दे दे, तो यकीन मानिए लोगों को कोई एतराज नहीं, आप जो मर्जी करो। लेकिन इन चीजों पे सियासत नहीं। अमित जी, इसके साथ एक और सवाल खड़ा होता है जो कई बार हम लोग हमारे से बात भी करते हैं, हमसे प्राइवेट स्कूलों में फीसें नहीं दी जाती हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते जितना पैसा वो चार्जेस में मांगते हैं। अगर गवर्नमेंट स्कूल का सुधार हो जाएगा तो क्या एक आम आदमी के लिए नहीं अच्छा होगा? और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं इनकी भी मोनोपोली कम हो जाएगी, जो इन्होंने इतना मतलब नेक्सस बनाया हुआ है। सर ये देखिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी मोनोपोली खत्म करनी, आपने देखा, आपने भी आवाज उठाई, मैंने भी आवाज उठाई, पिछले 5 से 7 सालों से हम लड़ रहे हैं, लेकिन इनकी मोनोपोली नहीं टूट सकती। क्यों नहीं टूट सकती? कि इनके साथ सिस्टम मिला हुआ है। इनके बड़ी बड़ी स्कूलों में बड़े बड़े मिनिस्टर रिबन काटने जाते हैं, बड़े बड़े लीडर रिबन काटने जाते हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट रिबन काटने जाते हैं, कईयों के बच्चे फ्री में अवकाश में पढ़ते हैं, लेकिन आम आदमी जो है वो सोना तक भेज देता है। सर सोना तक भेज देता है। 25% बच्चे, मैं ये लिख के दे सकता हूं आपको, 25% बच्चों की एजुकेशन बीच में छूट जाती है। क्यों छूट जाती है? कि उनके पास पैसा नहीं होता। वो स्कूल तो डाल देते हैं, स्कूल डालने के लिए फीस नहीं होती, और फीस के कारण उनके पेपर नहीं लिए जाते, किसी का आर नंबर नहीं दिया जाता, किसी का रोल नंबर नहीं दिया जाता, और बच्चों की वो एजुकेशन छूट जाती है। और वो बेचारा शर्म के मारे, मिडिल क्लास और गरीब
शर्म के मारे ना किसी को सुना सकता है, ना किसी को बोल सकता है, ना किसी को कर सकता है, और उसकी एजुकेशन बीच में छूट सकती है। मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं कि जितने भी बीजेपी के एमएलए हैं, एनसी के एमएलए हैं, आम आदमी के एमएलए हैं, पीडीपी के एमएलए हैं, कांग्रेस के एमएलए हैं, सब मिलकर एक इनिशिएटिव लीजिए। जिस तरह हमारी शगुन परिहार मैडम ने, एमएलए साहिबा ने जो आवाज उठाई है, उसको बुलंद कीजिए, उसको कंक्लूजन तक पहुंचाइए, क्योंकि ये कंक्लूजन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। अगर ये बात आपने बीच में ही एक बातों में ही सीमित रहेगी तो यकीन मानिए कोई आवाज उठाना भी बंद कर देगा। तो मेरी हाथ जोड़कर विनती है, पूरा जम्मू कश्मीर का पेरेंट्स ये चाहता है कि गवर्नमेंट स्कूल में डीसी का बच्चा भी पढ़े, गवर्नमेंट स्कूल में मिनिस्टर का बच्चा भी पढ़े, गवर्नमेंट स्कूल में पीएन का बच्चा भी पढ़े, गवर्नमेंट स्कूल में लेबर का बच्चा भी पढ़े, और इक्वल एजुकेशन ले, क्वालिटी एजुकेशन ले। तब तब हुआ कंपटीशन। ये क्या कंपटीशन हुआ? एक अपनी पढ़ाई कर रहा है आलिशान स्कूल में 50,000 की फीस के साथ, और एक बेचारा कर रहा है जिसके पास 10 रुपए कॉपी के पैसे नहीं है। और वहां के भी हालात ऐसे हैं, गवर्नमेंट स्कूलों के टीचर तो अच्छी है, लेकिन टीचर को देखिए, टीचर की बैठने की फैसिलिटी तो बनाइए, टीचर को इंफ्रास्ट्रक्चर तो दीजिए, टीचर को पीएम तो दीजिए बाथरूम साफ करने के लिए। यहां पे तो आपने जैसे बताया कि ब्लैक बोर्ड तक नहीं है। तो बताइए कितनी शर्मनाक बात है। कितनी बार एनसी सरकार भी रही, कितनी बार पीडीपी सरकार भी रही, कितनी बार और एमएलए भी रहे, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई। शगुन परिहार जी यंग थे, शगुन परिहार जी यूथ थे, इसलिए उनके दिमाग में यह बात आई कि यह बात बोलना जरूरी है। और मैं सल्यूट करता हूं ऐसे एमएलए को, ऐसे शगुन परिहार जी को, कि जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। अब कंक्लूजन तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। पूरा जम्मू कश्मीर का पेरेंट्स इनके साथ है, जम्मू कश्मीर की आवाम इनके साथ है। अगर ये इस चीज को हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर कुछ करेंगे तो मैं कह रहा हूं, चाहे वो कोई भी एमएलए होगा, कोई भी पार्टी का होगा, कोई भी लीडर होगा, सियासत को एक साइड पर रख के हम साथ चलने को तैयार है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी। देखिए, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स इतने काबिल हैं, लेकिन दुख इस बात का होता है कि लेडी टीचर के लिए ना एक यूरिन की जो यूरिनल्स होते हैं उसकी फैसिलिटी नहीं है, टॉयलेट्स तक नहीं बने हुए हैं। कितनी दुख की बात है। फिर भी सल्यूट है ऐसे टीचरों को जो इन कंडीशंस में भी काम करते हैं। सर्दियों में ठंडी हवाएं खिड़कियां ना होने के कारण अंदर आती हैं, बारिशें अंदर आती हैं, धूप में जब इतनी गर्मी पड़ती है अंदर पंखे तक नहीं चलते, उनको बच्चों को बाहर बिठाना पड़ता है। ये कंडीशन है गवर्नमेंट स्कूल की। और सरकार के पास अपनी स्कॉर्पियो लेने के लिए पैसे हैं, अपनी गाड़ी कम नहीं होनी चाहिए, स्कॉर्पियो गाड़ी नहीं होनी चाहिए, S11 ही चाहिए। और सरकार को अपनी तनख्वाहें चाहिए, एमएलए और मंत्रियों की तनख्वाहें बढ़नी चाहिए। लेकिन देखिए, एक एमएलए ऐसी भी हैं जिनका नाम है शगुन परिहार। कोई इतना पॉलिटिकल कैरियर नहीं है, फर्स्ट टाइम एमएलए बनी है, और उस बेटी ने देखो क्या करके दिखाया है, क्या आवाज उठाई है। उसने नहीं आपसी वो पर्सनल अटैक्स किए, जैसे कोई चाचे को कर रहा है, कोई भतीजे को कर रहा है, कोई किसी को नंगा कर रहा है, कोई किसी के साथ बदतमीजी कर रहा है, कोई बाजुएं ऐसे कर रहा है। ये तो असेंबली ने कार्टून चैनल बना दिया। असेंबली को क्या बना दिया जहां पे पब्लिक के इश्यूज एड्रेस होने चाहिए। लेकिन उस बेटी ने देखो, उस बेटी ने जो पहली बार एमएलए बनी है, उस बेटी ने पब्लिक की आवाज उठाई कि सरकारी स्कूल में गवर्नमेंट एम्प्लॉय का बच्चा होना चाहिए, आईएएस का बच्चा भी होना चाहिए, डीसी का बच्चा भी होना चाहिए, जेकेएएस अफसर का बच्चा भी होना चाहिए, और एक आम पियोन का बच्चा भी होना चाहिए, एक आम लेबर क्लास का बच्चा भी होना चाहिए। फिर देखते हैं कंपटीशन क्या होता है। बहुत अच्छी बात है। मैं इस बात पे शगुन परिहार जी को सल्यूट करूंगा जिन्होंने ये आवाज उठाई है। और अमित जी ने भी ये कहा है कि मैं तारीफ करूंगा, चाहे कोई भी एमएलए हो, हम उनके साथ हैं। लेकिन स्तर बढ़ाना पड़ेगा। सीएम साहब, हम हर व्यक्ति अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकता, इसलिए गवर्नमेंट स्कूल का स्तर बढ़ाइए, अच्छा होगा। आप खुद विजिट कीजिए स्कूलों में। आप तो इतने एनर्जेटिक मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। आप हर स्कूल में जाइए, एक बार विजिट कीजिए, वहां जाकर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है आपको भी देखने को मिलेगा, क्या हो रहा है। वो होता है असली मिनिस्टर, असली चीफ मिनिस्टर। धन्यवाद जी। राम राम। सनातन धर्म की जय। राधे राधे। जय श्री राम।